देखो कुछ फंक्शंस हैं उनके ग्राफ। फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिटी से ही पता लग रहा है कि आइडेंटिटी मीन सेम। ठीक है, सेम यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है कि आप एक्स की क्या वैल्यू पुट करो कि आपको एफ एक्स सेम ही मिल जाए। ठीक है, या फिर आपको ऐसा फंक्शन लिखो, सॉरी ऐसा फंक्शन लिखो कि आपको जहां एक्स की वैल्यू पुट करें तो एफ एक्स की भी वैल्यू सेम मिले। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स इज द फंक्शन। अगर आप यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो वाई भी क्या होगा, वन। एक्स टू पुट करोगे तो वाई भी क्या होगा, टू। एक्स थ्री पुट करोगे तो वाई भी क्या होगा, थ्री। यानी कि सेम वैल्यू पुट करने पर सेम वैल्यू ही मिलती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका ग्राफ देख लो, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2। ठीक है, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज योर वाई डैश। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ग्राफ आपने जैसे प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है, वैसे ड्रॉ करोगे। एक्स वाई, एक्स पुट करो, जीरो तो वाई जीरो, एक्स वन तो वाई वन। ठीक है, एक्स टू तो वाई टू। ठीक है, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, एक्स टू तो वाई टू। इन पॉइंट्स को मिला लो। ठीक है, इन पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो आपके पास ये लाइन बनेगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि आप जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ऐसा फंक्शन कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आपको सेम ही वैल्यू मिले। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन। देखो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि आप फंक्शन में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा फंक्शन, ठीक है, ऐसा फंक्शन कि आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिले। ठीक है, कांस्टेंट की एक ही वैल्यू मिले। लेट दिस इज सी, सी इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने वन ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू टू ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री ले लो, -1 -2 कुछ भी ले लो, यानी कोई फिक्स वैल्यू ले लो, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ एक्स रूट सी इज द कांस्टेंट फंक्शन। ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, कि एक्स की वैल्यू, यहां पर एक्स की वैल्यू पुट करने पर आपको हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही मिले, एक ही वैल्यू लेट। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, एफ एक्स इज वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी, मान लो ये डिस्टेंस आ गया, दिस डिस्टेंस इज c। ठीक है, अब आपके पास क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू सी, या f ऑफ x इज इक्वल टू सी। इसका ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करो तो यहां तो x है ही नहीं, तो y क्या आएगा, c आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करो, x नहीं है तो y क्या आएगा, c आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आएगा, y c आएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो c मिल रहा है, 2 पुट कर रहे हो तो भी c मिल रहा है, 3 पुट कर रहे हो, ठीक है, तो भी c मिल रहा है। तो आपके पास कैसी बनेगी, ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। ओके, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू, कि आप x की कोई भी वैल्यू चेंज करें, कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट है आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए, इस टाइप का होता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन एक्स टू पावर एन। ठीक है, दिस इज, इस टाइप के जो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये आपके पास ये आपके पास लीनियर फंक्शन है, सॉरी इसमें आपके पास ग्राफ लीनियर बनता है, लेकिन ये भी तो पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, देखो इस टाइप का जो फंक्शन होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स हम ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, तो इस टाइप के जो फंक्शन होगा उनके ग्राफ देख लो। ठीक है, एक्चुअली में ये जो फर्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास पैराबोला का है। ठीक है, पैराबोला हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो ग्राफ बनाना है इसका, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बना लो। ठीक है, कोई वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x0 y0 x1 x1 y1 x2 y4, ठीक है, x माइनस टू y अगेन 4 x माइनस 1 y1। ठीक है, दिस इज 1 2 3 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2। अब x0 y0 x1 y1 x2 y4 x2 y4, ठीक है, x माइनस टू वाई 4 x माइनस 1 y1 x माइनस 1 y1। तो ये ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, वैसे ही आपके पास इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ये ड्रॉ कर लेना। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सेम आप ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो है आपके पास, इसकी डोमेन क्या होगी, आप x डोमेन क्या जो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आप x की कोई भी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आ जाओ। इसकी जो रेंज आएगी, रेंज क्या आएगी, देखो रेंज पुट करने के बाद क्या है, पुट करने के बाद आपके पास सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। डोमेन क्या है, आपने कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की वो इसकी डोमेन आ गई, क्योंकि ये सभी जगह डिफाइन हो रहा है। और रेंज क्या आ गई, देखो रेंज ही आ रही है इसकी, जो पुट करने के बाद आ रहा है। पुट करने के बाद क्या है, पुट करने के बाद क्या आ रहा है, वाई की वैल्यूज। देखो वाई की वैल्यूज क्या है, ग्राफ ऊपर ही बन रहे हैं, और ऊपर क्या होता है आपके पास वाई पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ रहा है, रियल पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो इसके लिए आ जाओ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके लिए आपके पास डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या रहेगी, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दे रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यानी कि एनी रियल नंबर, और पुट करने के बाद क्या आ रहा है, रियल नंबर पुट करो, रियल नंबर ही आ रहा है। देखो y ऊपर को जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऊपर को जा रहा है और ये नीचे को आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव रियल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन और रेंज के आपके पास सेम ही है। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन क्या होता है, नाउ व्हाट इज रैशनल फंक्शन, एफ एक्स जो आपके पास फंक्शन है इसको हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर वो कुछ जी एक्स अपॉन एच एक्स टाइप में होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये जी एक्स ये एच एक्स। ठीक है, जी एक्स अपॉन एच एक्स की फॉर्म है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या आपके पास रैशनल फंक्शन है। ठीक है, इनके ग्राफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, दिस इज एफ एक्स अपॉन, दिस इज जी एक्स अपॉन एच एक्स टाइप। ठीक है, जी एक्स अपॉन एच एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस टाइप में फंक्शन है। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब जब आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे, दिस इज एक्चुअली y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ठीक है, एक्स वाई, देखो जीरो तो आप पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जीरो पर जाएगा नहीं, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, x की वैल्यू आप इनमें 2 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा 0.5, x की वैल्यू 3 तो 0.3, x की वैल्यू 4 तो 0.25, कम होता जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव में पुट करोगे -1 तो -1 आएगा, -2 पुट करोगे तो -0.5 आएगा। ठीक है, तो देखो दिस इज 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट की तो ये 1 पर आया, x की वैल्यू आपने 2 पुट की
ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट की तो y 0.5 यहाँ आएगा। x की वैल्यू आपने 3 पुट की तो ये और नीचे चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपने x की वैल्यू -1 पुट की -1 तो y की वैल्यू, चलो इसके लिए बाद में आओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप 1 से कम पुट करोगे, 1 से कम, मैं यहाँ 1 से कम कर रहा हूँ, मैंने पुट कर दिया 0.5। ठीक है, x की वैल्यू तो y इज इक्वल टू 1/0.5 विच इज इक्वल टू 10/5 विच इज 2, तो y कितना आएगा 2। 0.5 में x की वैल्यू पुट करूंगा, x 0.5 तो y कितना जाएगा 2, यहाँ आएगा भी। तो ये देखो ग्राफ ऐसे बनता है, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, वैसे आपका नेगेटिव साइड को ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, कुछ ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ठीक है, देखो इसकी जो आपके पास डोमेन थी, हमने पहले किया था, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगी, आप सभी वैल्यूज पुट कर रहे हो लेकिन जीरो नहीं पुट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जीरो पुट करने पर y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। नाउ रेंज ऑफ दिस फंक्शन, वो भी मैंने आपको बताया रेंज। देखो रेंज में क्या हो रहा है, देखो आपके पास जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करते, डोमेन की वैल्यू इंक्रीज करते तो करते जा रहे हो तो रेंज कहां को अप्रोच कर रही है। ठीक है, x की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हो। ठीक है, तो आपके पास जो रेंज है y की वैल्यू देखो प्लस इन्फिनिटी जा रही है और यहाँ के जा रही है माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, लेकिन जीरो तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसकी रेंज भी क्या है आपके पास, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो ये था आपके पास रैशनल फंक्शन का ग्राफ, और रैशनल फंक्शन क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपके पास। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन होता है f(x) इज इक्वल टू, जब आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, ये जो दो डंडे लगाए हैं बिल्कुल सीधे, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। ये आपके पास x-1 का मॉडुलस, x+1 का मॉडुलस, 2x+3 का मॉडुलस भी हो सकता है। ठीक है, हम फिलहाल इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि आपके पास हमेशा f(x) की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। मॉडुलस का मतलब होता है कि आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो f(x) क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। आपने, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट की तो f(2) क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू। आपने x की वैल्यू -1 पुट की तो f(-1) क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 1। हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो डोमेन क्या है जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और पुट करने के बाद रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है प्लस प्लस प्लस, और रेंज हमेशा क्या आ रही है, प्लस के रियल नंबर आ रहे हैं, तो आर पॉजिटिव इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, लगा पता था। मॉडुलस फंक्शन होता है आपके पास कि आप x की पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ओके, अब देखो इस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, f(x) इज इक्वल टू x। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब, और -x इसकी वैल्यू होगी जब आपके पास x इज लेस देन 0 होगा। आ जाओ इसको देख लो, मानो मैंने x ले लिया -1, तो देखो f(x) क्या आएगा। ठीक है, देखो x की वैल्यू -1 ली, -1 किस कंडीशन में है, लेस देन 0 है, यानी कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस मैंने ऐसे लिख दिया, और x की वैल्यू मैंने -1 लिया है, तो क्या आ रही है, +1 आ रही है। ठीक है जी, अब आप ले लो f ऑफ x की वैल्यू ले ली मैंने -3, तो f ऑफ -3 क्या आएगा, -3 मतलब लेस देन 0, यानी कि ये कंडीशन यहां होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, x की वैल्यू -3 ली आपने तो क्या आ गया, +3, हमेशा इनकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। आ जाओ, अब आपने लिया x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा लिया तो 0 से बड़ा यानी कि इस कंडीशन में लिया, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, x। ठीक है, इस कंडीशन में क्या आएगा, ये कंडीशन दे दें तो क्या जाएगा, x, यानी कि x क्या आएगा 1। ठीक है, मैंने लिया f ऑफ 3, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है।
इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो हमने क्या लिया, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 लेके जा रहा है मेरे पास पॉजिटिव एक्स, तो क्या आएगा पॉजिटिव 3। आया समझ? तो देखो ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। आ जाओ, इसका जो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस योर वाई एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन दिस इज 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 एंड -3। दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज योर वाई डैश। ठीक है, देखो जब आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो, ठीक है, x की वैल्यू जब आपने 1 ली तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1, यानी कि यहां पर जब आपने x की वैल्यू 3 ली तो f ऑफ x की वैल्यू 3, जब आपने x3 लिया तो f ऑफ 3 कितना है 3, जब x3 लिया तो क्या है 3, 2 ले रहे हो तो 2 आ रहा है आपके पास। ठीक है, ओके। वैसे ही आप जब माइनस में ले रहे हो, x -1 ले रहे हो तो क्या आ रहा है +1 आ रहा है। x ऑफ -3 ले रहे हो तो क्या आ रहा है +3 आ रहा है। ठीक है, -2 लोगे, ठीक है, देखो जब आप x -2 लोगे, ये देखो तो -2 इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, f ऑफ -2 क्या आ जाएगा नेगेटिव, और x की वैल्यू -2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगी +2। ओके, तो वो हमेशा आएगी +2, तो ये बना लो। ठीक है, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, तो आपके पास ये बन रहा है दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। ओके, ये चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, मॉडुलस का मतलब है कि सारी वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव आएंगी, हम उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास एक और फंक्शन है, उसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे। देखो इसमें जो मैंने इसकी रेंज आपको बोली थी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या थी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। y इज इक्वल टू क्या था आपके पास मॉडुलस ऑफ x। तो x क्या है, x आपके पास है डोमेन जो आप पुट कर रहे हो, तो कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हो, ये देखो ये कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो डोमेन क्या थी इसकी, और रियल नंबर्स। y क्या होती है इसकी रेंज। ठीक है, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन y की वैल्यू क्या आती है, देखो y की वैल्यू नेगेटिव, नीचे को नेगेटिव होते हैं, तो नीचे तो कोई वैल्यू नहीं आ रही भाई, ग्राफ नीचे को नहीं आ रहा, ग्राफ तो हमेशा ऊपर को बन रहा है, और ऊपर हमेशा क्या होता है भाई पॉजिटिव, तो इसकी रेंज क्या आ रही है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, आ जाओ, मान लो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स +1। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन को आपने डिफाइन कैसे करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास। ठीक है, देखो ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ये प्लस का x+1 आएगा। ठीक है, ये प्लस का x+1 कब आएगा, प्लस में कब आएगा, जब ये 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तभी ये 0 या 0 से बड़ा आएगा, ये आगे इसकी कंडीशन। ठीक है, देखो पुट कर लो, -1 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू ले लो, -1 से बड़ी वैल्यू क्योंकि 0 होगी तो पॉजिटिव आ रहा है, 2 होगी तो 3 आ रहा है। ठीक है, और ये आपके पास आएगा नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब आप नेगेटिव कब आएगा x+1 नेगेटिव मतलब लेस देन 0 कब आएगा, x+1 लेस देन 0 जब x इज लेस देन -1। तो आपने ये इनइक्वालिटी कंडीशंस ऐसे लिखनी है, ये ध्यान रखना। देखो मॉडुलस ऑफ x में, मॉडुलस ऑफ फंक्शन में आपके पास यहाँ पर दो ही वैल्यूज आती हैं, या तो ये पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव में ये कब ले, ये नंबर पॉजिटिव में, ठीक है, तो x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, वहां से कंडीशन खुद बन जाएगी, और नेगेटिव के लिए लेस देन 0 कर दो, आपका कंडीशन खुद बन जाएगी। और इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो आपके पास ग्राफ बनेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है -1, ठीक है, तो यानी कि -1 से आपके पास ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से बनेगा -1 से, ये -1 आ रहा है, जैसे यहाँ पिछले में 0 आ रहा था तो 0 से बन रहा था, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है -1, तो ये -1 से आपके पास ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास बाकी मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आपके पास सिग्नम फंक्शन।
ठीक है। देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है आपके पास, ठीक है। देखो जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो अगर एक्स जीरो है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो होगा जब आपके पास एक्स जीरो होगा, ठीक है। आ जाओ इसका ग्राफ, इसको पहले डिफाइन करो ढंग से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये मॉडुलस एक्स के लिए हमने मॉडुलस फंक्शन पहले डिफाइन किया था, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया था एक्स जब आपके पास एक्स क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स था जब एक्स लेस देन जीरो। तो ये मॉडुलस एक्स को मैंने एक्स लिख लिया, इसका मतलब एक्स क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैंने माइनस एक्स ले लिया मॉडुलस एक्स को, ठीक है, किसके लिए एक्स लेस देन जीरो, और थर्ड क्या है कंडीशन एक्स जब जीरो का। तो देखो यहां भी इक्वल टू जीरो, यहां भी इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो तो एक बार ही लोगे, तो यहां नहीं लोगे, ठीक है। तो ये इसमें इसकी फंक्शन को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। देखो मॉडुलस एक्स एक प्लस एक्स होता है तो प्लस एक्स ले लिया जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, और एक माइनस एक्स होता है मॉडुलस एक्स की, वो भी हम ले देंगे यहाँ पर, ठीक है, जब एक्स लेस देन जीरो होगा, और थर्ड कंडीशन आपके पास यही है। अब ये क्या आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन जब एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा, माइनस वन जब एक्स लेस देन जीरो आएगा, और जीरो जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो देखो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू सो जोड़िए। देखो x ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू 1 आएगी जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे, ठीक है। जब आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे तो 1 से बड़ी जाएगी, दिस इज 1। x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे, ठीक है, तो 1 तो नहीं आएगी, 1 से बड़ी आएगी, 1 नहीं आएगी तो ऐसे, लेकिन 1 से बड़ी आएगी y की वैल्यू, ठीक है। जब आप देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आएगी, सॉरी, जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1, हमेशा क्या आएगी 1 जब आप 0 से बड़ी ले रहे हो। यानी कि इसका ग्राफ इसका कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, दिस इज एक्स वाई, जब 0 से बड़ी 1 ली तो 1 आएगा, 2 लिया तो भी 1 आएगा भाई, 3 लिया तो भी 1 आएगा, 100 लिया तो भी 1 आएगा। ये इसका ग्राफ बन रहा है पहले वाले का, ठीक है। ये देखो तो यहां पर क्या जाएगा आपके पास, जब आप x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ले रहे हो आगे को, ठीक है, ठीक है, यहां पर लिया तो y की वैल्यू 1, 1 ली तो भी 1, 2 लिया तो भी 1, 3 लिया तो भी 1, 100 लिया तो भी 1। तो इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बन रहा है आपके पास ऐसे बन रहा है, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो 0 बन रहा है, यानी कि डार्क कर दोगे पॉइंट, ठीक है। और जब आप x की वैल्यू 0 से कम ले रहे हो, 0 से कम, 0 से कम मतलब यहां को ले रहे हो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -1, y की वैल्यू -1, -1 तो नहीं आ रही है, 0 से कम आपने यहां लिया पॉइंट तो -1, -1 लिया तो -1, -2 लिए तो -1, -3 लिए तो -1। तो ये कैसे बन रहा है, तो ये आया आपके पास सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ओके। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या पहले और उसका ग्राफ कैसे बनता है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है इसमें, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, जब हम इसको इस क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है आप, ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो उसके जो लेफ्ट में को क्लोजेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, वो ही उसकी वैल्यू देगा, ठीक है। देखो या तो खुद इंटीजर होगा तो इंटीजर देगा, जैसे आपके पास मान लो ये है आपके पास 0 1 2 3 -1 -2, ठीक है, मैंने लिया यहाँ पर x की वैल्यू ली मैंने जैसे 0.1, तो f ऑफ 0.1 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1, ठीक है। तो 0.1 कहाँ आएगा, 0.1 यहाँ आएगा,
ठीक है। तो देखो 0.1 है और 0.1 इज नॉट एन इंटीजर, तो इसकी वैल्यू क्या है, जो लेफ्ट में सबसे क्लोज इंटीजर, जो लेफ्ट में इमीडिएट है, ये इसके इमीडिएट में क्या है, 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मान लो आपके पास एफ ऑफ 1 है, तो 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 का क्या आएगा, देखो 1 तो खुद इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे आपके पास आ गया एफ ऑफ 2.9, तो क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9, तो 2.9 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, दिस इज योर 2.9, ठीक है, ये 2.9 पॉइंट आ गया। तो देखो ये 2.9 इंटीजर नहीं है, तो आप क्या वैल्यू लोगे इसकी, जो इसके 2.9 के लेफ्ट में इमीडिएट इंटीजर है यानी कि 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। जैसे आप नेगेटिव में ले लो एफ ऑफ -1.1, तो -1.1, तो -1.1 कहाँ आएगा, यहां आएगा, -1.1 ये वाला पॉइंट होगा, ओके। तो आपने -1.1 इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, तो इसके लेफ्ट में, नॉट राइट में, लेफ्ट में यानी कि इस तरफ को, इस तरफ सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर क्या है, -2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2। तो ये है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसका ग्राफ बनेगा, देख लो इसका ग्राफ कैसे बनता है। दिस इज 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये आपके पास y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस, एंड -1, -2 एंड -3 एंड अप टू, ठीक है। तो देखो आप क्या कर रहे हो, जब आप यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0 से लेके 1 तक, तो आपके पास क्या है, देखो 0 और 1 x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, ऐसे आ रहा है, देखते हैं ना, दिस इज योर x एंड दिस इज योर f ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू मैंने यहां पर क्या कर दी, मैंने x की वैल्यू क्या कर दी, 0 पुट कर दी, तो 0, ठीक है। 1 के लेफ्ट में देखने अपने जो भी पॉइंट है, 0.1 पुट, 0 पुट की तो 0, 0.1 पुट की तो क्या आएगा, लेफ्ट में 0, 0.2 पुट की तो क्या आएगा 0, 0.9 पुट की तो क्या आएगा 0, तो यानी कि 1 से पीछे पीछे, ठीक है, 1 से पीछे पीछे ये सारी वैल्यूज आएंगे, ठीक है, y की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। दूसरा आपके पास देखो, अगर x एंड y, x की वैल्यू मैं ले रहा हूं, ठीक है, 1.1, तो y की वैल्यू 1, लेफ्ट में इंटीजर 1.1, लेफ्ट में इंटीजर 1, ठीक है। 1.2 तो क्या आएगी 1, 1.9 तो क्या आएगी 1, देखो यहां तक आप कोई वैल्यू लोगे तो क्या आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो देखो मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। 0.9 लिया तो क्या आया 1, ठीक है। तो आपके पास इंटीजर क्या रहा है, ये काउंट हो रहा है, 1 इंटीजर तो काउंट हो रहा है, लेकिन 2 तो नहीं है, तो ये मेरे पास 2 काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे आप आगे ड्रॉ करोगे, आपके पास 2.1 के लिए ड्रॉ करोगे, तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगे, सारे के सारे 2 आएंगे, सभी के सभी 2 आएंगे, तो सभी वैल्यूज काउंट होंगी, तो 2.9 तक ऐसे बनेगा, ठीक है। वैसे आप नेगेटिव में लोगे, तो लेफ्ट में इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव में आ जाओ, एक्स वाई माइनस, ठीक है, आप यहां पे ले रहे हो -0.1, तो लेफ्ट में क्या आएगा -1, तो आपके पास -0.2 तो भी -1, -0.3 तो भी -1, यानी कि आपके पास ये तो काउंट नहीं हो रहा है, तो -1 तो काउंट हो रहा है, तो -1 पर डाल के सारी वैल्यूज आएंगी। वैसे ही आप -2.1 लोगे, ठीक है, एक्स वाई, -1.1 लोगे, -1.1 तो -2, -1.2 लोगे तो -2, -1.9 लोगे तो भी -2, लेफ्ट में तो यही आएगा, y की वैल्यू -2, ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगा, इसमें आपके पास आ जाएगा -1 तो काउंट नहीं होगा, लेकिन -2 काउंट होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इसका ये ग्राफ बनेगा, ओके। तो ये इसका ग्राफ है, ओके। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है, अगर इंटीजर वैल्यू है x की, ठीक है, अगर आप x कोई इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू नहीं पुट कर रहे हो,
ठीक है। तो इस वैल्यू के लेफ्ट में ऐसे 0 एंड 1, तो ये आया 0.9। ठीक है, तो इसके जो लेफ्ट में इमीडिएट इंटीजर होगा होल होंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन क्या होगी, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हो, डोमेन क्या है, डोमेन क्या जाएगी फंक्शन की, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो तो वो आपके पास डोमेन आ रही है। लेकिन जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कि आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो पुट करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, वो इंटीजर ही आना चाहिए, इंटीजर चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, रेंज क्या जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इंटीजर्स। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे फंक्शन चैप्टर की।